आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CIT सेशन 16 का जो एक्टिविटी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से रिज्यूम लर्निंग पे जाना है, क्योंकि ये CIT का है तो CIT देख लेना है। BSc CIT है तो यहाँ से आपको आ जाना है रिज्यूम लर्निंग। रिज्यूम लर्निंग पे आपको आ जाना है लैब में। लैब में आने के बाद ये दिख रहा है क्रिएट बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्टार्ट क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्रांट एक्सेस पे कैमरा में आएगा। कैमरा ग्रांट एक्सेस लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पहला ऑटोमेटिक टास्क पूरा हो जाता है, क्योंकि पहला टास्क होता है MS एक्सेल ओपन करना। दूसरा टास्क है इस पूरे डेटा को कीबोर्ड के शॉर्टकट की कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल A दबा देंगे कीबोर्ड से तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा टास्क बन गया। अब है तीसरा टास्क। तीसरा टास्क में है इसमें बार चार्ट इंसर्ट कर देना है। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से ये चार्ट्स ग्रुप में आ जाना है। चार्ट्स ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे आ जाना है इंसर्ट कॉलम एंड बार चार्ट। इस पर आने के बाद यहाँ से कोई भी बार चार्ट ले लेना है और लेके यहाँ से सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है अब इसके जगह पे हमें सेम मंथली चार्ट में हमें लाइन चार्ट को इंसर्ट करना है। तो आपको आ जाना है फिर से इंसर्ट में आना है। तो यहाँ से चार्ट स्टाइल में आने के बाद जैसे चार्ट स्टाइल में आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है लाइन चार्ट। इसमें जाने के बाद कोई भी ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबमिट कर देंगे। नहीं लिया तो चलिए दूसरा तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है और आ जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से ये है लाइन चार्ट, इसमें से कोई भी ले लेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से ये आ गया पांचवा टास्क। पांचवा टास्क में आपको नेक्स्ट हमें पाई चार्ट इंसर्ट कर देना है। सेम डेटा पे पाई चार्ट इंसर्ट कर देना है। तो फिर से आ जाना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से चार्ट्स में ये है पाई चार्ट, इसमें से कोई भी पाई चार्ट ले करके और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टास्क है अगला छठा टास्क एक्सपेंस चार्ट के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है, इस फाइल को सेव कर देना है। जिसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज में जाने के बाद डेस्कटॉप पे और यहाँ से फाइल नेम में ये वाला नाम लिख देंगे या इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं लिखने से अच्छा और फाइल नेम में पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये टास्क कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी पे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी देगा। तो यहाँ से स्टार्ट एंड प्रोसीड कर देना है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ से ये 5 गो एक्टिविटी है। पहला में डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट करने के बाद पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लेता है खुलने के बाद। दूसरा में है कि सिलेक्ट द कॉलम टोटल मार्क्स, यानी जो ये टोटल मार्क्स दिया नहीं इस कॉलम में उसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे ना तो वो डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डाउन एरो प्रेस करके पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है
इस डेटा पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, जो कि कॉलर स्केलर है, जिसमें हाई के लिए ग्रीन होना चाहिए और लो के लिए रेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको आ जाएंगे होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में और कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कॉलर स्केल पे जाएंगे और इसमें से देख लेंगे ये कहाँ लिखा है ग्रीन, येलो और रेड। तो ये है ग्रीन, येलो और रेड स्केल, येलो और रेड स्केल। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आ जा रहा है कि सही बनाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं ले रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो हम सेल सेलेक्ट किए हैं उस सेल में हमें 40 से जितना भी नीचे डेटा होगा उसको हाईलाइट कर देना। तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद सेल स्टाइल ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स, देन लेस देन पे जाएंगे और यहाँ से 14 लिख देंगे, यानी 40 लेंगे। उसके बाद ये वाला लाइट रेड फिल, यहाँ पे लिखा है लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। नेक्स्ट 5वां टास्क है फॉर्मेटेड मास्क के नाम से इस डॉक्यूमेंट को, यानी ये फाइल को सेव कर देना। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और जाएंगे फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद सेव एज में, उसके बाद ब्राउज में जाने के बाद डेस्कटॉप चूज कर लेंगे और यहाँ से फाइल नेम में वाला नाम पेस्ट करके यानी लिख करके और उसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये भी टास्क कंप्लीट हुआ। फिर से नेक्स्ट करेंगे और अगले एक्टिविटी पे जाएंगे। इस एक्टिविटी में आपको फार्मूला, एडवांस फार्मूला के बारे में देगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। इसमें भी 5 को दिया है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टास्क खुल जाएगा। पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लेता है। दूसरा टास्क है ये जो सेल A9 है उसमें ये वाला फार्मूला, वी लुकअप वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, यानी लिख देना है। तो लिखने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट A9 में पेस्ट कर देंगे। A9 कहाँ है, A ये है, 9 ये है, तो इसमें ले जाके और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको E2 में इफ़ वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम लिखने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, इसको, इस फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं। इसे फिर से अगेन कॉपी करने के बाद E2 कहाँ है, E ये है, 2 ये है, इस पे जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक अवेलेबल हो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसको पेस्ट करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से E2 को पेस्ट करेंगे और E3 से E6 तक ला देंगे। तो यहाँ से इस पे जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे और ड्रैग करके ऐसे घींच के E6 तक ला देंगे। E6 तक ला के हो गया वो। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है आपको ये वाला फार्मूला को F2 में अप्लाई कर देना है लिख करके। तो इसको हम फिर से अगेन कॉपी कर लेते हैं और F2 कहाँ है, F2 ये है, F2 ये है, इस पे जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि F2 को फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और F3 से लेके F6 तक ला के उसको सेम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये से कॉपी कर लिए, यहाँ से जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे, F6 तक आ जाएगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट टास्क है 5वां, ये एडवांस फार्मूला है। इस नाम से इस डॉक्यूमेंट को यानी इस फाइल को सेव कर देना। तो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से। उसके बाद फाइल टैब में जाएंगे यानी फाइल मेनू में। इसके बाद सेव एज, यहाँ से ब्राउज,
ब्राउज पे जाने के बाद डेस्कटॉप, देन फाइल नेम में वो नाम डाल देंगे यानी लिख देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये भी एक्टिविटी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें आपको क्रिएट कस्टमाइज पायोट टेबल, यानी इसमें पायोट टेबल के बारे में एक्टिविटी देगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। इसमें भी 6 को दिया है। पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लिया। दूसरा टास्क है सिलेक्ट द ऑल डाटा देन इंसर्ट पायोट टेबल, यानी पूरी डेटा को सिलेक्ट करना है और उसमें पायोट टेबल इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद तो सभी डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल्स में जाएंगे। टेबल्स में जाने के बाद पायोट टेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है, टास्क नंबर 3 है। इस पायोट टेबल में फील्ड जो लिखा है, फील्ड में आपको जो रीजन लिखा है उसमें उसको रॉ में ला देना। तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको छोटा करके हम दिखाते हैं। कर दिए। अब ये जो रीजन दिख रहा है इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉ आ जाएगा। रॉ में आने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है, ये जो प्रोडक्ट इसमें दिख रहा है, प्रोडक्ट वाला दिख रहा है, इस प्रोडक्ट को हमें कहाँ ले जाना है, प्रोडक्ट वाले सेल को हमें कॉलम पे ला देना है। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से कॉलम पे ला देना है ड्रैग करके। ड्रैग करने के बाद इस पर सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है, ये जो सेल्स लिखा है उसको वैल्यू में ला देना। तो ये जो सेल्स लिखा है उसको सेलेक्ट करके वैल्यू में लिख देंगे। ऑटोमेटिक आ गया वैल्यू में। और यहाँ से फिर से सबमिट कर देंगे। टास्क नंबर 6 है, इस सेव पायोट टेबल के नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल-C से। इसके बाद फाइल टैब में जाएंगे और सेव एज में, उसके बाद ब्राउज में, देन डेस्कटॉप पे और फाइल नेम में वो नाम लिख देंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे और इस एक्टिविटी में डेटा वैलिडेशन के बारे में दिया है और क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे भी इसके बारे में भी दिया है। यहाँ से इसको बनाने के लिए फिर से स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से इसमें 7 गो एक्टिविटी दिया है। उसको बनाने के लिए फिर से यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। पहला टास्क ऑटोमेटिक ले लिया। दूसरा टास्क में है, यानी जो B2 खाली सेल्स है उसमें हमें क्या करना है, सिटी के नाम सिटी टाइप करना है और उसको B2 से B6 तक सेलेक्ट कर लेना है। लिखा है उसको B2 से B6 तक सेलेक्ट कर लिए और करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है, हमें डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद टूल्स में जाना है और डेटा वैलिडेशन लगा देना है। तो ये है डेटा टैब। डेटा में जाने के बाद ये है डेटा टूल्स और उसके बाद ये है डेटा वैलिडेशन। इस पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करके डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। लग गया। अब यहाँ से फिर से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज लिस्ट एंड इंटर एनी फोर्सिप, यानी डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको लिस्ट चूज करना है। उसमें 4 को सिटी का नाम लिख देना है, जैसे मुंबई, दिल्ली, पटना, रांची और लखनऊ। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेते हैं पहले। उसके बाद डेटा में जाएंगे और डेटा टूल्स में जाने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अलाउ पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट चूज कर लेंगे। लिस्ट चूज करने के बाद सोर्स में ये जो 4 सिटी है इस पर लिख करके ओके कर देंगे।
उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क है 5वां, हमें एरर अलर्ट मैसेज को इनेबल करना है। उसके लिए आपको जाना है फिर से डेटा टैब में, डेटा टैब में जाने के बाद डेटा टूल्स में जाना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे फिर से, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से इनपुट मैसेज पे जाएंगे और टाइटल में ये एरर लिख देंगे, एरर अलर्ट मैसेज, और यहाँ से कुछ और भी हम मैसेज डाल सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उन्हें तुझको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। लिख रहा है इन सेल B2 टाइप इंडिविजुअल सिटी नेम कोलकाता एंड प्रेस इंटर देन शुड बी एरर अलर्ट। यानी B2 है, इसमें क्या कर देना है, कोलकाता टाइप कर देना है, टाइप करके इंटर कर देना है, और यहाँ से रिट्राई पे क्लिक करके और यहाँ से फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर लेंगे। नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 7। ये वैलिडेटेड फॉर्म के नाम से इस फाइल को सेव कर देना है। इसके लिए हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज, उसके बाद ब्राउज और डेस्कटॉप और फाइल नेम में वो नाम लिख देंगे यानी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद करने के बाद सबमिट कर देंगे।